हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है उद्धव गीता। भगवान श्री कृष्ण अब अपनी लीलाओं को समेटकर परम धाम जाने की तैयारी में है। ये पता जब उद्धव को चला तो वो विकल हो उठे और श्री कृष्ण चरणों में पहुंच गए। नाथ, आप जा रहे हैं? आप अपनी लीलाओं को समेटकर अपने धाम जा रहे हैं? हाँ हाँ उद्धव, पृथ्वी का भार तो दूर हो चुका है ना। गंभीर स्वर में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा था। हिलकियों से उद्धव रो पड़े। श्री कृष्ण ने अपने सखा के आंसुओं को पोंछ बड़े प्रेम से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ उद्धव। श्री कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं। कुछ देर में उद्धव शांत होते हैं। उनकी दृष्टि श्री कृष्ण चरणों में ही है। योगियों की तरह त्राटक लगा लिया है उद्धव ने। उद्धव, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय यहाँ और कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण उद्धव को अब सहज भाव से मुस्कुराते हुए बता रहे थे, हे उद्धव, यहाँ सबसे विलक्षण अगर कुछ है तो वो है आत्मा। आत्मा सर्वत्र है और अद्वय है। आत्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव के सिर पर हाथ रखते हैं, फिर सहज बोलते हैं, ये जो त्रिगुण प्रकृति में जगत दिखाई दे रहा है, यह सब निर्मूल है, माया की रचना है, इसलिए ये मिथ्या है। सत्य सिर्फ आत्म तत्व है और वो मैं ही हूँ। मैं क्या करूँ? मेरे लिए कुछ बताइए। नाथ, आपके जाने के बाद मैं जी नहीं पाऊंगा। उद्धव फिर अश्रु बहाने लगे थे। उद्धव, मैं कहीं नहीं जा रहा, यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं यही हूँ, सर्वत्र हूँ, आत्म तत्व की तरह। श्री कृष्ण समझाते हुए बोले थे। नाथ, ये यदुवंशी आपको समझ न सके। उद्धव आगे भी कुछ बोलने जा रहे थे कि श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। नहीं उद्धव, किसी की निंदा स्तुति मत करो, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। हे उद्धव, हमें और कुछ नहीं करना, बस अपने सुंदर मन का निर्माण करना है। मन को बिगड़ने नहीं देना। मन के बिगड़ने पर फिर भगवान कहाँ विराजेंगे? मन भगवान को बैठाने की जगह है, उसे साफ रखो, उसकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों में दोष और गुण देखने से हमारा मन दूषित हो जाता है। फिर ऐसे दूषित मन में भगवान कहाँ से आएंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, क्या तुमको ये अनुभव नहीं है, जब हमारा मन बिगड़ जाता है तो पूरा जगत ही बिगड़ा हुआ दिखाई देता है, और मन अगर शांत प्रसन्न है तो पूरा जगत तुम्हें प्रसन्न लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया सही गलत नहीं है, सारा खेल तो मन ही कर रहा है। क्या ये बात सही नहीं है? श्री कृष्ण उद्धव से पूछते हैं। नाथ, आपकी बात सत्य है, किंतु आपके परम धाम गमन की बात पर मैं विकल हो उठा था। उद्धव अपनी बात बता रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण से शांत होकर पूछते हैं, नाथ, एक बात तो बताइए, ये सृष्टि किसके लिए है, शरीर के लिए या आत्मा के लिए? इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न शरीर के लिए ये सृष्टि है, न आत्मा के लिए। ये सृष्टि है संबंध के लिए। संबंध बनते जाते हैं और सृष्टि आगे बढ़ती जाती है। अगर सांसारिक संबंधों को ही तुम तोड़ते चले जाओ तो तुम्हारे लिए कोई सृष्टि नहीं बचती। श्री कृष्ण के ये कहने पर उद्धव पूछते हैं, फिर ये संसार दुख क्यों देता है? नहीं उद्धव, संसार दुख नहीं देता, सोए हुए लोग ही स्वप्न से दुखी होते हैं, बाकी जागी लोग तो सुखी हैं। जागृत साधक को न सृष्टि दुख देती है न कोई और। उद्धव को अब कुछ शांति मिल रही है। नाथ, आरंभ में भगवान है, अंत में भगवान है, फिर मध्य में ही ये संसार क्यों है? श्री कृष्ण बोले, उद्धव, जो आदि में है वही अंत में भी है। संसार जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है बस, है नहीं, है वही जो पहले है और अंत में रहता है।
उद्धव का दुख अब कुछ कम हो रहा है। वैसे इनको क्या दुख होगा, किंतु ये दुख कि श्री कृष्ण मुझे छोड़कर चले जाएंगे। अज्ञान निद्रा से जागो उद्धव, वास्तविकता पर ध्यान दो। जो नहीं है उसको मानते ही क्यों हो। मानो उनको जो आदि, अंत और मध्य में भी समान रूप से उपस्थित हो। श्री कृष्ण बोले, जो वस्तु पहले नहीं है और बाद में भी नहीं है, वो मध्य में भी हो नहीं सकती। तुम कौन हो? श्री कृष्ण उद्धव से पूछते हैं। तुम मिट्टी हो या हवा हो या पानी हो या आग या आकाश हो? ये सब तुम हो? श्री कृष्ण गंभीर हो उठे हैं। उद्धव बोले, मिट्टी में कैसे हो सकता हूँ? मैं न हवा हूँ, न पानी, न आकाश, न अग्नि। मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ। तो इसका मतलब तुम शरीर नहीं हो ना? मैं शरीर कहाँ हूँ? उद्धव बोले। फिर तुम अंतःकरण हो। उद्धव, तुम मन हो? तुम या बुद्धि हो? चित्त या अहंकार? नहीं नाथ, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, चित्त या अहंकार मेरा है। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। उद्धव ने मना कर दिया। अब श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बिल्कुल सत्य बात कही है तुमने उद्धव। तुम शरीर नहीं हो तो तुम सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आता है। इसी को अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। यही मुख्य है। इस बात का विशेष ध्यान रखो। इसको गंदा मत होने देना। हे नाथ, जब अंतःकरण मैं हूँ ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है वो गंदा हो या स्वच्छ? उद्धव ने प्रश्न किया तो श्री कृष्ण का उत्तर था, ज्ञान की ज्योत पूरी तरह प्रज्वलित है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंतःकरण गंदा हो या स्वच्छ। लेकिन उस ज्ञान की उच्च स्थिति में पहुंचने तक अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो अंतःकरण में कोई रोग अगर रह गया तो वो फिर कभी भी उठ सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक अपनी स्वच्छता का ध्यान स्वयं रखें। तो आवश्यकता ज्ञान की है? उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा। नहीं उद्धव, ज्ञान तो मात्र हमारे बुद्धि के अभ्यास को मिटाता है। आत्मा तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। जिस दिन अपने आप को पहचान जाओगे उस दिन तुम स्वयं ज्ञान रूप आत्मा में स्थित हो जाओगे, क्योंकि तुम स्वयं आत्मा हो। अपने इसी आत्म रूप में अवस्थित होकर अपने स्वरूप का ही चिंतन करो। अपने उस अविनाशी स्वरूप का चिंतन करो जो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा। बाकी उद्धव सब कुछ मिथ्या है, झूठ है। इतना कहकर श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं, लेकिन उद्धव को और भी प्रश्न करने हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।